जय हिंद। आज की करंट अफेयर जो है 26 जनवरी के रहेंगे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर। कॉन्टिजेंट्स एंड टैब्लूज के बेस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिपब्लिक डे परेड को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिपब्लिक डे परेड जब हमारा देश आजाद हुआ उसके साथ नहीं की गई, 1950 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। अब यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री जान चलते हैं थोड़ी सारी। रिपब्लिक डे परेड के ओरिजिन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन हमने 1929 में लाहौर सेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की बात की गई। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस डे को डिसाइड किया एज अ रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भारत मनाता है। क्यों? 26 January was chosen to commemorate the पूर्ण स्वराज complete independence declaration of 1930। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। एंड कांग्रेस सेशन लाहौर सेशन था, JL नेहरू वाज द प्रेसिडेंट एंड रात के 10 बजे JL नेहरू ने झंडा भी लहराया था। कहाँ पे? लाहौर में। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट वेन्यू जो था, फर्स्ट वेन्यू यहाँ पे किसका? रिपब्लिक डे परेड का। ठीक है, इरविन एम्फी थिएटर, जिसको आज हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो रिपब्लिक डे परेड की गई 1950 में इरविन आम्फिट थिएटर में की गई। उसके फर्स्ट चीफ गेस्ट जो बने थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमारे चीफ गेस्ट रहते हैं इंडोनेशिया के, बहुत बार प्रेसिडेंट भारत के चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे परेड के ऊपर। ये है प्रेसिडेंट कर्नो, और लास्ट ईयर भी प्रेसिडेंट कर्नो ही चीफ गेस्ट रहते हैं, बट ये वाले नहीं, करंट वाले। ठीक है, ओरिजिनल रिचुअल्स जो थी, इनको जो फर्स्ट सल्यूट मिल दिया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। 31st गन सल्यूट थे। और ये जो रिपब्लिक डे परेड हुई, ये कहाँ पे हुई? दरबार हाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दरबार हाल। ये भी याद रखिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले के चांसेस होते हैं। इनिशियली वेन्यू जो रहा वो 1950 से 54 तक और राजघाट नहीं था, जिसको आज हम कर्तव्य पथ कहते हैं, वो नहीं था। स्टार्टिंग में इरविन स्टेडियम, रेड फोर्ट एंड रामलीला मैदान के बीच ही रिपब्लिक डे परेड होती रहती थी 1950 से 54 तक। शिफ्ट हुआ 1955, परेड फॉर परमानेंट होम एट राजपथ, नो रीनेम कर्तव्य पथ। 1950 SSC, CGL, CHSL के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NDA, CDS और जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजर जो थे, हमेशा रिपब्लिक डे परेड को ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। होस्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। कल्चरल एडिशनल इनिशियली प्योरली मिलिट्री डिस्प्ले, जो यहाँ पे देखा गया, मिलिट्री डिस्प्ले होता है, टैब्लूज होते हैं, कल्चर टैब्लूज होते हैं, स्टेट स्कूल्स। ठीक है, ये सारे लोग इस रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द सल्यूट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करंट प्रेसिडेंट टू टेक द सल्यूट द्रौपदी मुर्मू एंड द फर्स्ट चीफ गेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद 1955। वेरी गुड। पहली परेड में जो हमने परमानेंट राजघाट जो हमने चुना, डिसाइड किया, उसमें पहले चीफ गेस्ट हमने किनको बुला लिया? आइए आइए, पड़ोसी नेबर। ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद मोहम्मदीन 1955। ये कम लोगों को पता होगा। कुछ फैक्ट्स देखते हैं अब। ये हर साल, ठीक है, क्वेश्चंस पहले बेसिक। हर साल रिपब्लिक डे परेड आप में से कोई नहीं देखता होगा, मुझे यकीन है, टीवी में कोई नहीं देखता होगा। ठीक है, हर साल रिपब्लिक डे परेड में ये 3 लोग हैं, परमवीर विजेता हैं, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हैं। हर साल रिपब्लिक डे में ये क्या करते हैं? लीड करते हैं रिपब्लिक डे परेड में। ये कौन कौन से हैं? देयर आर ओनली 3 लिविंग रेसिपिएंट्स ऑफ द परमवीर चक्र। सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह यादव, करगिल वार 1999, सूबेदार मेजर संजय कुमार, करगिल वार 1999 एंड कैप्टन बाना सिंह, सियाचिन 1987। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित लोग हैं और हर साल रिपब्लिक डे परेड में ये लीड करते हैं। हर साल अगर आप देखो, ग्लेंस देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, इनको हर साल आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा रिपब्लिक डे परेड में, वो देख, थोड़ा सारा पीछे चलते हैं। ठीक है,
परेड को होस्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, फर्स्ट चीफ आपको मैंने आपको बताया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट स्कर्नो, एंड द प्रीवियस ईयर्स 24 में एमेन्युअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है, 2025 सुबंतो, क्या है इनका नाम, प्रभावो सुबंतो, और इस साल जो रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीरीज में भी आ सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्रॉनिकल आ रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए सीरीज में आ रहा है, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरे सैनिक स्कूल के एग्जाम में सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस साल चीफ गेस्ट कौन रहे, मैंने आपको ये पहले क्वेश्चन करवा दिया था, ये यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के हेड हैं यूर्सुला वॉन डर लेयन, एंटोनियो कोस्टा, दोनों ही ये चीफ गेस्ट रहे 77th रिपब्लिक डे में, ठीक है, 77th रिपब्लिक डे है। थीम दो तरह से है, दो थीम्स को रिपब्लिक डे में दो थीम्स में डिवीजन की गया, जो सेंटर थीम है 77 रिपब्लिक डे है, 150 ईयर वंदे मातरम, वंदे मातरम के 150 ईयर्स हो गए हैं, सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग। सेकंड परेड थीम, ये कल्चरल थीम, ये सेंट्रल थीम है, ये परेड थीम, स्वतंत्रता का मंत्रा वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्रा आत्मनिर्भर भारत, दो थीम्स याद रखिएगा, अंतर है, परेड थीम क्या है एंड द सेंट्रल थीम इज दिस एंड द परेड थीम इज दिस। मिलिट्री डिस्प्ले, और पहली बार क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, मिलिट्री डिस्प्ले, ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंडिजिनियसली जो वेपनरीज यूज किए गए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जैसा एज आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल T-90 ब्रह्मा बिश्मा टैंक, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिपब्लिक डे परेड में। 7 फीमेल्स, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो करंट अफेयर से आपको इस पूरे साल एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, थोड़ा सा चलो ये बाद में करते हैं, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है, जो आपको पूछ सकते हैं, इस पे भी बाद में आते हैं, पहले ये देखो, ये आगे चल रही हूँ। 7 फीमेल्स ने मेजर रोल प्ले किया किसमें, रिपब्लिक डे परेड में। फर्स्ट ये है अक्षिता, अक्षिता धनकर, अक्षिता धनकर वो है जिसने प्रेसिडेंट के साथ ट्राई कलर को होस्ट किया, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स से अनफर्ल द इंडियन फ्लैग विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल बन गया अक्षिता धनकर। एंड ये सुमन भाला, इसका नाम यहाँ स्किप कर दिया मैंने, सुमन भाला वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम JNK, शी वाज 26-year-old ऑफिसर एंड hail from Jammu and Kashmir Rajouri district, led the squad of 147 personals from the country largest paramilitary force CRPF को लीड किया किसने, सुमन भाला ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके JK SSB के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 100% आने के चांसेस है क्योंकि JNK की ये एक तरह का ऑनर दिया बच्चे ने। नेक्स्ट आता है कैप्टन हर्षिता यादव, हर्षिता यादव ये एनिमल सोल्जर्स को लीड किया, पहली बार ऐसा हुआ रिपब्लिक डे परेड में किसी एनिमल्स को, एनिमल कॉन्टिजेंट लाए गए, इसको लीड किसने करवाया, कैप्टन हर्षिता यादव। एनिमल सोल्जर एट द रिपब्लिक डे वी कौन कौन से थे एनिमल्स, जंस्कार पोनीस, जंस्कार पोनीस याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च डाउन कर्तव्य पथ अलोंग साइड थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल था, आपने देखा नहीं, सर बोलते हैं कि जिस दिन रिपब्लिक डे होता है राखी मैम इस फीवर में इधर चल जाती है, ठीक है, हम मॉर्निंग में ही टीवी लगा लेते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, देखिए देखना चाहिए आप सबको भी, अपने आप तो रील्स देखते हो, इतना सारा टाइम वेस्ट करते हो, अपने देश की चीजें नहीं देखते हो, जो आपके प्राइड है, आपके देश के लिए है, देश के लिए जो लड़ते हैं, शहीद होते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए नहीं देखते हो, ये चीजें देखनी चाहिए। ये SSP इंस्पेक्टर, वेरी नाइस क्वेश्चन, शहनाज जो है ये 18 फॉलोअर सोल्जर्स के साथ CRPF कांस्टेबल सीमा पुंदे के साथ से 11 कॉमरेड्स हैं ये, ठीक है, ये खतरनाक होते हैं, इन सबको लेड किया है कहाँ पे, सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन डाउन कर्तव्य पथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है, फीमेल, दोनों ही फीमेल ने लीड किया है, यहाँ तो वैसे भी आपको पता ही है ये खतरनाक NS कमांडो होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमांडर निशी शर्मा, ये इसने लीड किया ऑल इंडियन कोस्ट गार्ड को, ये लेड द असिस्टेंट कमांडर निशी शर्मा, स्पोर्ट असिस्टेंट कमांडर अपूर्वा गौतम हॉर, लक्षिता एंड हार्दिक एम्बॉयडिंग देयर मोटो
व्यम रक्षम वी प्रोटेक्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फीमेल्स हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ऑन द रिपब्लिक डे ईव में। कैप्टन समीरा जीनत बुत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है 4th जनरेशन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम द चंडीगढ़, लेड द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर टैब्ल्यू। ये जो टैब्ल्यू है इसको लीड किया है, ये मैं दिखा देती हूँ, बिग टैब्ल्यू का नहीं आया, हाँ, ये जो टैब्ल्यू है इसको लीड किया है, ये इस टैब्ल्यू को रिपब्लिक डे में इसने लीड किया है, और इनका नाम है कैप्टन समीरा जीनत बुत्तर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी याद रखिए। ये 4th जनरेशन है, क्या है, 4th जनरेशन टैब्ल्यू था। असिस्टेंट कमांडर सीमा नाग एंड असिस्टेंट कमांडर नवीन कुमार, इन्होंने ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट ऑफ सीआरपीएफ एसएससी मार्च डाउन कर्तव्य पथ अंडर द लीडरशिप, जितने भी ये कर्तव्य पथ में एसएसबी और सीआरपीएफ के लोग लीड किए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द सीमा नाग एंड असिस्टेंट कमांडर नवीन कुमार, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी 7 फीमेल्स थी जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया रिपब्लिक डे परेड में। फीमेल्स ने बड़े अच्छे कर्तव्य दिखाए, बाइक के ऊपर बड़े अच्छे कर्तव्य दिखाए, सारी की सारी बाइक जितने भी कंटिजेंट थी वो फीमेल थी, आप देख सकते हो, ये वाली जो फीमेल्स हैं सारा इन्होंने बहुत अच्छा लोगों को एंटरटेनमेंट भी किया, देश की ताकत भी बताई इन फीमेल्स ने। नेक्स्ट देखिए, इस रिपब्लिक डे परेड में डेब्यू किन किन का हुआ, पहली बार किस किस ने हिस्सा लिया, डेब्यू देखते हैं। द परेड डेब्यू द भैरव लाइट कमांडो बटालियन, भैरव लाइट कमांडो बटालियन की पहली बार पार्टिसिपेशन हुई, इंक्लूडिंग रोबोटिक डॉग एंड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, निग्रह भैरव, भुवि रक्षा कृष्णा, ये नाम है डॉग्स के, ठीक है, ये भी याद रखें। कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव में 2500 कल्चरल आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, 30 टैब्लेट्स थे, 70 यूनियन स्टेट और 30 मिनिस्ट्री से आए थे। अभी एक एक करके ये भी डिस्कस करना। बेस्ट मार्चिंग में असम रेजिमेंट को मिला, ठीक है, बेस्ट मार्चिंग में असम रेजिमेंट को। बेस्ट टैब्ल्यू हर साल की तरह गुजरात ले गया, ठीक है, और वेन्यू जो रहा वो कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, ये रहा। ये लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन आता है। टोटल टैब्ल्यू 30 थे, कितने थे, 13 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज एंड 17 फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। थी स्वतंत्रता का मंत्रा वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्रा आत्मनिर्भर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The main focus celebrating 150 years of the national song Vande Mataram composed by Bankim Chandra Chatterjee, ये भी याद रखिएगा। ये सारी खिचड़ी मैंने आपको बना के दे दी है, खिचड़ी तो पढ़ लिया करो, ठीक है, खिचड़ी याद कर लो, मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। पहली बार इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो हुआ वो यूरोपीय यूनियन का हुआ, किसका हुआ, यूरोपियन यूनियन। ये भी आपने मार्चिंग में मिलिट्री कंटिजेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन हु पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे, ठीक है। न्यू यूनिट्स कौन कौन सी, भैरव लाइट कमांडो बटालियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए सीडीएस एंड एफकैट, ठीक है। ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू, ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू जो थे ऑपरेशन सिंदूर से लिए गए थे, ये तीनों ही आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इस टैब्ल्यू में, ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू। गुजरात और छत्तीसगढ़ ने हाईलाइट किया वंदे मातरम थीम, दोनों का थीम क्या था, वंदे मातरम थीम। एक एक करके स्टेट्स के जितने भी 17 स्टेट्स हैं उन सबका थीम अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, एक एक करके। असम जो था अशिरा कंडी क्राफ्ट विलेज, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जीआई टैग भी है और आपके जीआई टैग से क्वेश्चन भी रहता है करंट अफेयर में। डेब्यू रहा ये जो है हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन वेटरन टू नेशन बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो स्टेट वाइज हाईलाइट्स देखो। वेस्ट बंगाल का जो थीम था वो क्या था, ऋषि बंकिम चंद्रा। वेस्ट बंगाल के थीम बड़ा सबसे अच्छा मुझे वेस्ट बंगाल का लगा, बट इसको क्यों अलग अलग सबने अपने अपने वोटिंग कर सकते थे, आप भी कर सकते थे, मैंने भी वोटिंग किया था माई गवर्नमेंट पोर्टल में। तो वेस्ट बंगाल का जो था इसमें खुदीराम बोस था, आर.एन. टैगोर था, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने वो पाइनर्स थे जिन्होंने भारत के लिए आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया,
ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अपना रिच कल्चर हेरिटेज है बुंदेलखंड को शो किया। केरला ने अपने वाटर मेट्रो एंड द स्टेट 102nd केरला गेट द थर्ड टैब्ल्यू अवार्ड, केरला को थर्ड अवार्ड मिला है। मेट्रो एंड द स्टेट 100% डिजिटल इनिशिएटिव्स। ओडिशा जो है सॉइल टू सिलिकॉन, इसको प्रेजेंट द थीम सॉइल टू सिलिकॉन शोइंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम ट्रेडिशनल रूट्स टू सेमीकंडक्टर इनोवेशन। आने वाले टाइम पे इस पे बहुत काम होने वाला है, ठीक है। असम का आपको मैंने बता दिया क्राफ्ट, ठीक है, टेराकोटा क्राफ्ट विलेज ऑफ असम। छत्तीसगढ़ का द मंत्रा ऑफ फ्रीडम वंदे मातरम। गुजरात का मंत्रा ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस एंड फ्रीडम। हिमाचल प्रदेश का देवभूमि वीर भूमि। जम्मू एंड कश्मीर गॉट सेकंड प्राइज इन टैब्ल्यू हैंडीक्राफ्ट और फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। केरला वाटर मेट्रो 100% डिजिटल लिटरेसी। आत्मनिर्भर केरला फॉर आत्मनिर्भर भारत। महाराष्ट्र गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर और गेट द फर्स्ट अवार्ड इन द चॉइस में गुजरात का है। अब एक एक करके आएगा। मणिपुर टूवर्ड प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर फीड टू इंटरनेशनल मार्केट्स। नागालैंड द हॉर्नबिल फेस्टिवल, कल्चर, टूरिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। ओडिशा सॉइल टू सिलिकॉन, रूटेड इन ट्रेडिशंस, राइजिंग विद इनोवेशन। पुडुचेरी रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट, कल्चर एंड ओरोविलिस विजन, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। बीकानेर गोल्ड आर्ट, उत्साह आर्ट। तमिलनाडु का मंत्र ऑफ प्रॉस्पेरिटी सेल्फ रिलायंट इंडिया। उत्तर प्रदेश कल्चर बुंदेलखंड। वेस्ट बंगाल बंगाल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश पुण्या श्लोका लोक माता देवी अहल्याबाई होलकर। पंजाब 350 ईयर्स ऑफ द मार्टरडम श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी। ये भी नाइस, हाँ ये भी अच्छा था। अब देखो मिनिस्ट्री से, ठीक है, ये आपके 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के थीम रहे। अब ये मिनिस्ट्रीज के क्या क्या थीम है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया। पहले तो सिविल एविएशन एयर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सर्विस टैब्ल्यूज 13 थे। एयर हेडक्वार्टर वेटरन टैब्ल्यूज नेशनल बिल्डिंग थ्रू वॉर। नेवल हेडक्वार्टर का थीम था समुद्र से समृद्धि। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का ट्राई सर्विस टैब्ल्यू ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ द ऑफ ए नेशन। डिपार्टमेंट ऑफ सोल एजुकेशन लिटरेसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पार्ट टू विकसित भारत। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्रा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये भुज अर्थक्वेक 25 ईयर्स ऑफ रिसाइलेंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अगेन जन केंद्रित न्याय प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू क्रिमिनल लॉज को इंप्लीमेंट किया गया 2023 में बाय द होम मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वंदे मातरम 150 ईयर्स ऑफ कमेमोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत गाथा श्रुति कृति एंड दृष्टि। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज समितवा स्कीम्स आत्मनिर्भर पंचायत। मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रकाश गंगा पावरिंग एंड आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पावर बाय द स्किल फ्यूचर रेडी इंडिया। अब ये रिजल्ट देखिए, रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी क्वेश्चन रहते हैं, ये पूरे साल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैन का ये दिसंबर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मिड के सितंबर में भी आता है ज्यादातर, और कभी कभी ये जो अभी एग्जाम अप्रैल में कोई होगा उसमें भी आएगा। 3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड जो है अनाउंसिंग बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड बेस्ट टैब्लेट्स द 77 रिपब्लिक डे में अनाउंस किया गया। विनर को 2 कैटेगरीज में रखा गया, एक पैनल ऑफ द जज, एक पॉपुलर चॉइस, ठीक है, माई गवर्नमेंट पोर्टल में आता है, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है 3 सर्विसेज आर्म एयरफोर्स और नेवी में, नेवी को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का दिया गया है, ये जजेस चॉइस है। पॉपुलर चॉइस असम रेजिमेंट है, पॉपुलर चॉइस असम रेजिमेंट है। और सीएपीएफ एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस में से देखते हैं कौन कौन है, पहले एक एक करके ये देखो। जजेस चॉइस में इंडियन नेवी को लेड किया है करण नग्याल ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिला है, ठीक है, नेवी को मिला है करण नग्याल। 144 मेंबर कंटिजेंट वाज डिक्लेयर द बेस्ट इन द जज कैटेगरी। जम्मू से है, चलो जी एक और जम्मू, ठीक है, ठीक है। असम रेजिमेंट पॉपुलर चॉइस असम रेजिमेंट, it was Assam regiment led by the Captain Arya Devlokar during the 77 Republic Day, ठीक है। CAPF एंड ऑक्सिलरी फोर्सेस में जजेस चॉइस में दिल्ली पुलिस को
फर्स्ट मिला और पॉपुलर चॉइस को सीआरपीएफ को दिया। दिल्ली पुलिस को लेड किया था अनंत धनराज सिंह ने। द दिल्ली पुलिस कंटिजेंट वॉन द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड इन द जजेस चॉइस कैटेगरी अमंग सीएपीएफएस फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। मीन्स लगातार, ठीक है। लास्ट ईयर भी था दिल्ली पुलिस, उससे नेक्स्ट ईयर भी, प्रीवियस ईयर भी दिल्ली पुलिस था, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ये पॉपुलर चॉइस रही पूरे भारत की, क्योंकि इतना नाम सिमरनवाला जो थी, सबसे ज्यादा नाम पूरे रिपब्लिक डे में शो रहा, इसका रहा, ठीक है। हाईलाइट डी दिस कंटिजेंट्स were led by Assistant Commander Simranwala, who made history as the first woman officer to commander an all-male CRPF contingent at the parade. This contingent won the Popular Choice Award among CAPF. And किरण बेदी किरण बेदी जो है, आपको पता होना चाहिए, ये पहली आईपीएस ऑफिसर थी जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट भी मैं करवाऊंगी। टैब्लूज में देखिए टॉप 3, महाराष्ट्र गणेश उत्सव ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट सेकंड प्राइज, केरला गॉट थर्ड प्राइज। 100% डिजिटल लिटरेसी आत्मनिर्भर केरला फॉर आत्मनिर्भर भारत। जजेस चॉइस में महाराष्ट्र, जजेस चॉइस में महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर है, ये बड़ी बार क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, ठीक है। टॉप 3 में स्टेट महाराष्ट्र, जजेस चॉइस में महाराष्ट्र है, पॉपुलर चॉइस में गुजरात है। ये 19 या 20 में, किसी 20 में तो खैर एग्जाम हुए नहीं थे, कोविड 2020 वो डिस्टर्बेंस रहा। ये 19 में क्वेश्चन था कि चॉइस, क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया, पॉपुलर चॉइस का क्वेश्चन पूछा गया था, पॉपुलर, ठीक है, चॉइस कौन सी थी, और जजेस की चॉइस में दोनों को पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन साथ में ही करने हैं। अब आप जज की चॉइस महाराष्ट्र से, क्योंकि गणेश उत्सव से सिंबल ऑफ नाइस, ये भी बड़ा अच्छा टैब्लू था। गुजरात का मंत्र ऑफ द स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम वंदे मातरम, गुजरात हर साल ले जाता है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने लिया था, गुजरात ने लिया था, ठीक है, गुजरात तो ले ही जाता है। बेस्ट टैब्लू फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री, पॉज करना, ये